गौतम गंभीर जब से बीसीसीआई के कोच बने हैं तब से टीम इंडिया में भूचाल आते चले जा रहे हैं। टीम इंडिया घर में सीरीज हार रही है, विदेशी दौरों पे तो हम कब्जा नहीं जमा पा रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर जिस खिलाड़ी को हाथ रख दे रहे हैं उस खिलाड़ी को खिला रहे हैं, मतलब मनमर्जी चलाते चले जा रहे हैं। दूसरी छोर से जिस तरह से कोच बनने के बाद भी टीम इंडिया को वो परफॉर्मेंस नहीं दिला पा रहे हैं जो बीसीसीआई को चाहिए थी। बीसीसीआई ने सीधा जिस तरह से क्या गंभीर का कोच का पद है, अगर जिस तरह से हमने एंडरसन तेंदुलकर सीरीज यानी कि जो अभी इसी वक्त जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है इस पे कब्जा नहीं जमा पाए तो साहब जिस तरह से फिर हमारे 2026 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये 5 सीरीजें वो सीरीजें हैं, अगर हम इस पे जिस तरह से 3 या 4 मैच नहीं जीत पाते हैं तो शायद डब्ल्यूटीसी फाइनल का 2027 का चैंपियन सपना भूल जाना चाहिए टीम इंडिया को। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया इस समय भूचाल पर है। पहला टेस्ट हमने गवा दिया है और दूसरा टेस्ट है, उसमें दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो टीम इंडिया की दिक्कतें उतनी ही बढ़ी पड़ी हैं जितना भाई साहब एक पहाड़ चढ़ते वक्त आती हैं। जिस तरह से बीसीसीआई ने सीधा निर्देश दे रखा है गौतम गंभीर को, और गौतम गंभीर टी20 में तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ओडीआई टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि भाई साहब जो 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सपना लिए बैठे हैं भारत, तो भाई साहब जो जिस तरह से हमने 2021 में खेला, 2023 में खेला, 25 में तो भूल ही गए, तीसरे नंबर पे आ गए। क्योंकि जब जिस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया भाई जिस तरह से 9 मुकाबले खेलती है जिसमें से 2 मैच जीतती है और 7 मुकाबले गवा देती है जब से कोच बने गौतम गंभीर। अन्यथा जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड से यार अपने घर में क्लीन स्वीप करवाया, और जब बांग्लादेश को 2 टेस्ट में तो ठोका कायदे से, लेकिन इतनी छोटी टीम को ठोकने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। बड़ी टीमों के साथ टकराव लाना ये तो चाल थी, और जिस तरह से हमारे बीच सीनियर प्लेयर अब मौजूद नहीं है, एक रविंद्र जडेजा मौजूद है, उसके बावजूद रविंद्र जडेजा भी शायद टेस्ट से कब संन्यास ले ले, ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। लेकिन जिस तरह से अब गौतम गंभीर के कोच पर सवाल उठने जरूरी हैं, क्योंकि अगर भाई वैसे तो हम हारेंगे नहीं, लेकिन अगर खुद जिस तरह से हारते भी हैं तो भाई साहब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का सपने की जो उड़ान है यहीं से उड़ान भरनी है टीम इंडिया को। कि अगर जिस तरह से 5 सीरीज में अगर सीरीज तो हमारे सीनियर प्लेयर नहीं जीत पाए, अगर जिस तरह से सीरीज जीतने के लिए तो बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा, वो हमसे हो नहीं पा रहा। जिस अंदाज में एक ही टेस्ट मैच में हमारे बल्लेबाज 5-5 शतक मारते हैं, फिर भी हम टेस्ट में हार जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि हम आज की जिस तरह सुमन गिल को नया कप्तान बनाया गया, दूसरी छोर से इतनी कैचे छोड़ रहे हैं, इन कैचों चलते बवाल मच रहा है। भाई पहली इनिंग पे 6 कैचे छोड़ते हैं, दूसरी इनिंग पर 3 कैचे छोड़ते हैं। तो टीम इंडिया की इस समय टेस्ट, ओडीआई, टी20 तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ऐसी कमजोर होते हुए चली जा रही है। हाँ, ऐसा हो चुका है कि जिस तरह से चलते ये नहीं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है गौतम गंभीर का कि 3 साल ही कोच बीसीसीआई के बने रहेंगे, ऐसा कुछ बहस के चलते जिसे अनिल कुंबले के साथ हटाया गया था। हाँ, विराट कोहली से मतभेद के कारण अनिल कुंबले को हटा दिया गया था कोच के कारण। फिर ग्रेग चैपली भी टेस्ट टीम के विवाद के कारण हटा दिए गए थे कोच के पद से। लेकिन राहुल द्रविड़ को जब 2023 में ओडीआई के बाद उन्हें हटाना था, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें पूरा भरोसा दिखाया, क्योंकि ओडीआई में यार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे टीम इंडिया। फाइनल वो जरा सी गलती के कारण हमसे निकल गया था, और जो ऑस्ट्रेलिया अपना दांव मार ले गई थी, तब उन्होंने बीसीसीआई ने पूरा राहुल द्रविड़ पे भरोसा जताया। उस भरोसे का नतीजा यह निकला कि टी20 में टीम इंडिया चैंपियन बन गई। हाँ, जिस तरह से फिर गौतम गंभीर कोच बने और गौतम गंभीर कोच आईसीसी चैंपियन में
तो बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट पर ऐसा स्वाद नहीं चखा पा रहे टीम इंडिया को जैसा स्वाद चखना चाहिए। भाई जब सीनियर प्लेयर हमारे बाहर ही बैठे रहेंगे, युवा खिलाड़ियों को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन युवा खिलाड़ी कब तक जिस तरह से डिस्प्लोइंग और जिस तरह से इम्प्रेशन करना, ये गौतम गंभीर की चालें हो सकती है। जब हमारे सीनियर प्लेयर यानी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर 22 सीरीज टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं है, अब आने वाली टेस्ट सीरीजें जो हम विदेशी दौरों पर भी खेलेंगे और जो अपने घर में भी खेलेंगे, लेकिन जब हम अगर यहाँ कब्जा जमा लेते हैं तो भाई विदेशी दौरों पर तो परचम लहराने में सक्षम रहेगी। अब जैसे कि मान लीजिए इंग्लैंड की 5वीं सीरीज चल रही है जो कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड में खेली जा रही है, फिर आएगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की जो कि हम अपने घर में खेलेंगे, वो भी अक्टूबर में होगी। उसके बावजूद साउथ अफ्रीका की सीरीज भी हम अपने घर पर ही खेलने वाले हैं 2 टेस्ट मैचों की। फिर श्रीलंका में जाकर 2 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया अगस्त में। फिर जाते हैं न्यूजीलैंड में जो कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जो कि न्यूजीलैंड में होगी, वो अक्टूबर 2026 के आसपास होगी। फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 5 टेस्ट मैच में ये जो है टीम इंडिया अपने घर पर खेलेगी अब की बार। तो देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में टीम इंडिया को 2027 की WTC फाइनल में उड़ान भरनी है, तो टेस्ट में नींव मजबूत रखनी पड़ेगी और मजबूत रखकर टीम इंडिया को दिखाना होगा बाकी टीमों को। टीम इंडिया बेस्ट करती है तो भाई बेस्ट ही करती चली जाती है, लेकिन टीम इंडिया के इतने समय खतरे की घंटी मरड़ा रही है, वो भी बीसीसीआई के कोच गौतम गंभीर पर, क्योंकि बीसीसीआई का साफ कहना है कि हमें परफॉर्मेंस से मतलब है। आप किस खिलाड़ी को चूज करते हैं, किस खिलाड़ी को बाहर रखते हैं, ये तो सारा आप पर ही डिपेंड है। तो जिस तरह से कोच बनने से उन नए खिलाड़ियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन टेस्ट में टीम इंडिया का फायदा नहीं हो पा रहा है। आपके हिसाब से क्या इस सीरीज में अगर टीम इंडिया अपना कब्जा जमाती है तो बेस्ट करेगी, अगर इस सीरीज में टीम इंडिया का लॉस रहता है तो क्या बीसीसीआई की कोच के पद से गौतम गंभीर हटा दिए जाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।